जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बंधुओं, आज मैं आपको गुरु की महिमा के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा या कभी राम कथा में सुना होगा, इतनी राम कथाएं आजकल होती हैं। तो उस राम कथा में प्रभु श्री राम ने सबरी माता को नवदा भक्ति के बारे में बताया है कि 9 भक्ति कौन कौन सी हैं। तो उसमें से जो तीसरे नंबर की भक्ति है, उसमें ये लिखा हुआ है कि गुरु की सेवा करना भी एक भक्ति है और उस मार्ग से आप प्रभु तक पहुंच सकते हैं। अब गुरु की सेवा किस हिसाब से करना है, ये शायद बहुत से लोग अपने उस रामचरितमानस में या बहुत सी चीज़ों में जो लोग व्याख्यान करते हैं वो बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाते। अगर मैं आपको एक सिंपल शब्द में बताऊं कि जो एग्जैक्ट वर्ड है उनके कहने का, ये है कि आप गुरु की सेवा तो करिए, लेकिन अभिमान रहित होकर के करिए गुरु की सेवा। गुरु की सेवा में अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान आप लोग समझ ही गए होंगे कि अभिमान मतलब क्या हो गया। एक अभिमान, अहंकार, समझ रहे हैं आप। जैसे इसी रामचरितमानस में 2 शिष्यों के बारे में बहुत विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझाया है। एक रावण हुए। अब रावण किसके शिष्य थे वो सबको पता है, भगवान शंकर। भगवान शंकर जो सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं इस समय, मतलब उनको अपना गुरु पाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो रावण था वो पंडित के साथ साथ होने के साथ साथ बहुत बलशाली भी था, बहुत तपस्वी भी था। सारे चीज़ें उसके अंदर थी, सारे ज्ञान थे, सब कुछ था, और शंकर ही जैसा उनको गुरु प्राप्त था। पर लेकिन उसके उस गुरु वाले तत्व में उसको शिष्य होने का बड़ा अभिमान था। हम लोग क्या करते हैं, शंकर जी की पूजा में पार्थिव शरीर, अपने पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और उस शिवलिंग पे हम लोग पूजा करते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। तो रावण ने सोचा कि भाई ये तो नॉर्मल पूजा हो गई। हम तो भोलेनाथ को, शंकर जी को अपने शीश ही काट के चढ़ाएंगे, हम ऐसी सेवा करेंगे, हम ऐसा तपस्या करेंगे गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो वो 10 शीश वहां पे चढ़ाता है, और इस बात का उल्लेख रावण कई प्रसंगों में भी कहता है कि मैंने 10 शीश जो है चढ़ाए हैं भगवान शंकर को, मतलब बड़ा अभिमान के साथ कहता है वो, जबकि उसको अभिमान रहित होना चाहिए। अब वो रावण तो त्रिलोक विजयी हो गए, सारे जग को जीत लिया। अब उसको लगा कि मैं अपना ये बल, अपना प्रताप अपने गुरु को कैसे बताऊं। तो गुरु को बताने के लिए उसने क्या युक्ति लगाई, वो कैलाश पर्वत को ही लगे उठाने के लिए। बोले मैं गुरु को ही उठा लेता हूं। गुरु को ही वो हल्का समझने लगे। गुरु का एक अर्थ यहां पे बंधुओं एक और आता है। गुरु का अर्थ होता है भारी। गुरु हमेशा भारी होता है, शिष्य हमेशा हल्का होता है। अगर हम आपको दूसरी भाषा में समझाएं कि अगर आप अभिमान से भरे हुए हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे अब कोई भी चीज़ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई आदमी आपको अमृत तुल्य भी अगर दे रहा है तो आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके दिमाग में सब चीज़, आप एकदम, आपका जो दिमाग है वो पूरा फुल है। तो उसी प्रकार रावण का भी हाल वही था। उसको लगता था कि मैं जो है सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं अपने गुरु से भी श्रेष्ठ हूं।
तो एक और वो युति क्या करता था बताने के लिए कि भाई ऐसा है कि आप तो देखिए, मैं तो त्रिभुवन भोलेनाथ को एक दिन कहता है कि साहब मैं तो त्रिलोक विजयी हूँ और मेरे पास काम बहुत है, मैं तो चाहता हूँ कि आपके पास आके पूजा करूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, तो आप एक काम करिए भगवान, आप ही आ जाया करिए, मैं आपकी पूजा जो है यहीं पे कर दिया करूँ। मतलब वो सशरीर पूजा करना चाहता है। यहाँ पे लोग शिवलिंग की उपासना करना चाहते हैं, वो प्रभु को स्वयं अपने यहाँ बुलाना चाह रहा था, अपने गुरु को ही अपने यहाँ बुलाना चाह रहा था। मतलब ये कहीं ना कहीं उसके मन में आया कि मैं गुरु से श्रेष्ठ हूं। अब जहां पे गुरु से श्रेष्ठ होने का भाव अगर आपके अंदर आ गया, तो आपने ये चीज देखी होगी कि रावण का हश्र क्या हुआ। वहीं इसी मानस में एक वर्णन आता है भुषंडी महाराज जी का। वो भी एक शिष्य हुए, महान शिष्य हुए। उनके पास जब वरुण जी को भेजा गया था कि आप जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करिए, तो जब सारी चीज़ें उनको ज्ञान प्राप्त हुए तो वरुण जी ने भुषंडी जी से कहा कि अब तो आपको कोई दुख नहीं घिरता होगा, क्योंकि आपको तो सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो आपको दुख तो होता ही नहीं होगा। तो बड़े ही दबे मन से तब उनका मन जो है ना एकदम करुणा से भर गया और उन्होंने बोला कि नहीं, जब भी मैं अपने गुरु की याद करता हूं तो मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने गुरु को बहुत सताया, मैंने उनकी जो जैसी इज्जत करनी चाहिए थी मैंने नहीं करी। लेकिन हमारे गुरु को आप देखिए, इतनी महान कृपा कि इतना सब होने के बाद भी जो शंकर जी ने मुझे श्राप दिया था उसको वापस लेने के लिए उन्होंने शंकर जी से तपस्या करी कि प्रभु आप ये मेरा शिष्य है, आप इसको इस शोक से मिटाइए। और उनका वही श्राप, शंकर जी का श्राप, उन गुरु ने उनको आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। आज सबको पता है कि काकभूषणी जी मानस चरित्र में उनका क्या स्थान है। वो जब जब प्रभु राम प्रकट होते हैं तब तब वो सारी लीलाएं वो देखते हैं, बाकी और लोग तो फिर भी समाहित होते हैं, लेकिन काकभूषणी जी वो सारी लीलाओं को देखते हैं। और अगर अपन एक बात बताएं आपको बंधुओं कि गुरु और शिष्य की परंपरा को समझने के लिए, तो जिस समय धनुर्भंग हो रहा था तो उस समय राम जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ, वो उस समय गए हुए थे देखने के लिए कि भाई अब तो मेरा ये सारे काम हो चुके हैं, चलिए अपन अब वहाँ जनक जी का भी कुछ कार्य हो जाए। तो वहाँ पे जब धनुर्भंग की प्रक्रिया चल रही थी तो वहाँ पे जितने भी प्रतापी राजा थे, वो प्रतापी राजा वो धनुष को हिला भी नहीं पाए। तो जनक जी बड़े व्यथित हो गए और बड़े करुणा भाव से, जबकि वो इन संसार वाला वो वेदांती थे, उनको पता है वो तो वेदांती, वो तो ब्रह्म, उस पर विश्वास करते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा, बड़े भरे मन से कहा कि क्या इस पृथ्वी पे कोई ऐसा वीर नहीं हुआ है जो कि धनुष को ये तोड़ सके, जो शंकर जी का ये जो धनुष है, जो पिनाक्ष है, इसको भंग कर सके। राम जी बैठे हुए थे। अच्छा, ये आप ये समझिए बंधुओं कि जो ब्रह्म है, अगर ब्रह्म की परिभाषा अगर समझी हो तो रामचरितमानस में आता है कि ब्रह्म जो है एक प्रकाश पुंज है। उस प्रकाश पुंज पे आप बैठ करके उनकी तारीफ करें या उनकी बुराई करें या जो भी करें, लेकिन प्रकाश पुंज हमेशा सम रहता है, वो निष्क्रिय रहता है। तो प्रभु जो ब्रह्म है वो ये कहते हैं कि मेरा किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, मैं सबके लिए सम हूं, और उस अवस्था में जो जैसा कार्य करता है वो वैसा उसको फल प्राप्त हो जाता है। पर लेकिन वहां पे जब गुरु वशिष्ठ जी ने देखा कि अभी जनक जी के शोक को तो निवारण करना पड़ेगा, तो उन्होंने राम जी को आदेश दिया कि राम अब आप उठिए और ये धनुर्भंग करिए। राम जी उठे और वो सारी चीज़ें आपको पता हैं, गए, उन्होंने पहले गुरुवर को प्रणाम किया, सबको प्रणाम किया, एक बार शंकर जी के पिनाक्ष को प्रणाम किया, और उसके बाद में जैसे उन्होंने हाथ में लिया और वो खट से एकदम टूट गया। तो जब उस टूटने की आवाज आपको देखिए, एक गुरु एक और वहां पे चले उस समय, परशुराम जी।
परशुराम जी भी किसके शिष्य थे? शंकर जी के। तो परशुराम जी को बड़ा क्रोध आया, बोले कि यार मेरे गुरुदेव का ये पिनाक्ष किसने भंग किया। बड़े क्रोधित थे वो। चले वहां पर, पहुंचे जनक सभा में, बोले सब क्या हो रहा है। जितने क्षत्रिय सब कांपने लगे। अरे बाप रे बाप, अभी तो परशुराम जी आ गए, अब तो क्या होने वाला है, भगवान ही मालिक है, छुप जाओ भाई। अभी जितने जब बड़े बड़े सब हाहाकार मचा रहे थे कि सब जन मिलके रामचंद्र जी के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और उनको हराएंगे, छुप गए नीचे। अच्छा, आप ये देखिए बंधुओं कि जब आदमी के अंदर जब अहंकार होता है और जब क्रोध होता है तो सामने ब्रह्म होते हुए भी उसको समझ नहीं आता है। आकर के वो पूछ रहे हैं कि जनक जी से कि बताओ जनक, ये किसने तोड़ा है? अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं अभी यहीं तक की धरती पलट कर रख दूंगा मैं। अच्छा, वहीं प्रभु राम खड़े हुए हैं सामने, देखिए साक्षात ब्रह्म खड़े हैं, राम खड़े हैं, और परशुराम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। क्यों पहचान नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो ब्रह्म है। राम जी में ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब एक साधारण से रूप में है, वो ब्रह्म सम है। उस समय वो सम थे, वेदांत थे, उनसे कुछ मतलब नहीं। तोड़ दिया तो भी अच्छी बात है, नहीं टूटा तो भी अच्छी बात है, सब कुछ सम था। उनके लिए सब कोई बहुत विशेष कार्य नहीं था कि वो बड़े एक्साइटेड थे, या फिर उन्होंने, या तो फिर हम लोग होते जैसे मान लीजिए इतना बड़ा अच्छा कार्य कर ले तो कोई आके पूछे कि क्यों ये किसने कर दिया, ऐसे कर हमने किया है, हाँ बताओ बोलो क्या करना है, तुम्हें भी लड़ाई लड़नी है क्या? और लेकिन आप देखिए वहां पे प्रभु राम ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। बोले कि जिसने भी तोड़ा होगा प्रभु वो आपका दास ही होगा। देखिए दासत्व भाव प्रभु क्या। फिर भी जो है परशुराम जी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये किनसे बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने ये धनुष को अगर भंग किया है तो अभिमान तो आना चाहिए ना, एक आदमी के अंदर अभिमान आना चाहिए ना, कुछ अचीव कर लिया तो आना चाहिए ना। लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। वो बोले कि प्रभु अभिमान आने वाली क्या बात है, इसमें अभिमान और बिना ना अभिमान करने वाली क्या बात है। बोले मैंने तो बस प्रभु की आज्ञा मानी, मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया, और जब मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया तो ये धनुष अपने आप हल्का हो गया। वो तो गुरुदेव के आशीर्वाद से धनुष हल्का हो गया, और वो गुरुदेव के आशीर्वाद से ही धनुष भंग हो गया। इसमें मेरा कुछ तो रोल था ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या करूं? मैं किस लिए जो है इतनी अपनी वाहवाही दिखाऊं कि मैंने धनुर्भंग कर दिया। तो आप ये देखिए कि यहां पे जो ब्रह्म है, कई सारे लोग बोलते हैं कि ज्ञान दो से ज्ञान की दो परिभाषाएं हैं, एक निष्क्रिय ज्ञान है और एक सक्रिय ज्ञान है। जो निष्क्रिय ज्ञान है वो ब्रह्म, जो इसमें निष्क्रिय ज्ञान मतलब वो सारी चीजों में सम रहते हैं, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी करो मैं तुमको बोलने वाला नहीं हूं, सामने कितना उपद्रव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं निष्क्रिय ब्रह्म हूं। यहां पे एक परिभाषा आती बंधुओं, भक्ति की। भक्ति जो है निष्क्रिय से सक्रिय करती है, समझ रहे हैं? जो ब्रह्म निष्क्रिय बैठे हैं उस ब्रह्म को उन्होंने सक्रिय कर दिया। अच्छा, जब वो सक्रिय ब्रह्म होते हैं तो वही ब्रह्म हमारे लिए सार्थक होते हैं, वही ब्रह्म अवतार लेके पृथ्वी पे आते हैं। तो बंधुओं, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे गुरुदेव हैं उन्हीं की कृपा से ही हमको प्रभु प्राप्त हो सकते हैं। चराचर जीव में ब्रह्म व्याप्त है, हर जीव में ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन ब्रह्म व्याप्त है, लेकिन ब्रह्म कैसे व्याप्त है? वो निष्क्रिय रूप में व्याप्त है। आपके अंदर जो ब्रह्म है वो निष्क्रिय ब्रह्म है, वेदांत ब्रह्म है। वो सिर्फ देख रहे हैं अंदर बैठ करके कि बच्चा तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका फल मैं तुमको उस हिसाब से दूंगा। लेकिन जैसे ही आप गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु आपके इस निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय ब्रह्म में से मिलाते हैं। जब आप उनसे मिल लेते हैं सक्रिय ब्रह्म से, तो आपको सब अलौकिक प्राप्ति हो जाती है। आपको प्रभु के दर्शन होंगे, प्रभु के चरणों में दर्शन होंगे। तो मैं आपसे यही बताना चाह रहा था कि गुरु क्या है, गुरु की महिमा क्या है, और गुरु की पूजा, गुरु का स्मरण कभी भी अमान करना चाहिए।
मतलब उसमें कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज कल हमने देखा है बंधुओं की लोग गुरु भी ढूंढने जाते हैं तो बड़े उच्च कोटि के गुरु ढूंढने जाते हैं, इसलिए कि उनको बताने में भी अभिमान होता है। अरे वाह, देखा ये हमारे गुरु हैं, देखिए ये हमारे गुरु हैं। अभिमान एक आता है, ये अभिमान रहित होइए, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है कि भले ही कोई बहुत ही महान गुरु हो या फिर कोई जिनकी बहुत लोगों के बारे में नहीं जानते हो वो भी गुरु हो, दोनों एक ही कार्य करते हैं। जैसे कि काकभूषणी जी के गुरु जो उज्जैन में थे, जिनके बारे में बहुत चीजें लोगों को नहीं पता है, ना ही वो जानते हैं लोग उनके बारे में कि कौन गुरु थे, लेकिन फिर भी उन गुरु की वजह से आज काकभूषणी जी कहां से कहां चले गए। और वहीं पे रावण त्रिभुवन के जो गुरु हैं शंकर जी, उनके साथ में रहते हुए भी वो कहां पे चला गया, नहीं प्राप्त कर पाया जो उसको प्राप्त करना था। तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, यही विनती करूंगा कि आप सब गुरु की सेवा करिए, गुरु की प्राप्ति पे जाइए। लोग कहते हैं कि दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, जो मेरी समझ में आता है कि अगर आप दीक्षा लेंगे तो आपके उससे गुरु प्राप्त होंगे। जब गुरु प्राप्त होंगे तो आपके अंदर जो बैठा हुआ ब्रह्म है, जो सब लोग कहते हैं कि ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो हर के अंदर समाहित है, हर जीव में है, वो आप में भी है, वो मेरे में भी है, वो सब में है, लेकिन वो निष्क्रिय रूप में है। निष्क्रिय रूप का तात्पर्य ये है कि वो सब केवल देख रहा है, समझ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो और उसका फल तुमको उस हिसाब से मिल जाएगा। तो अपने इस निष्क्रिय ब्रह्म को सक्रिय ब्रह्म में लाने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के चरणों में जाइए और अभिमान रहित होकर के गुरु की सेवा करिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भक्ति का छोटा सा रूप, यहीं से ही भक्ति जन्म लेती है। आप जब किसी के प्रति श्रद्धावान होंगे तब उनकी आप सेवा करेंगे, जब आप सेवा करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा। ये वही ज्ञान है जो निष्क्रिय ज्ञान और सक्रिय ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, और आपको भगवत की प्राप्ति होगी। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।